हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है? ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो इक्वल होता है एरिया के, और जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्मल होता है सरफेस के। तो जो मतलब सरफेस के नॉर्मल होता है, यानी सरफेस से वो 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो एरिया वेक्टर हो गया एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू एन वेक्टर, यानी सॉरी एन वेक्टर नहीं है, मैग्नीट्यूड है। एरिया का जितना मैग्नीट्यूड होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई के, ठीक है, और जो वो डायरेक्शन इन द एरिया वेक्टर। इसका मतलब है कि जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, और जो एरिया का मैग्नीट्यूड होगा उसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। जैसे हम लोग प्रीवियस वीडियोज में देखे थे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करते थे एक सरफेस से परपेंडिकुलर, उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते थे। यहाँ पे एक और फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के होगा जो कि डायरेक्शन होगा एरिया वेक्टर में, और मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, एरिया के मैग्नीट्यूड के, तो ई ए कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, एंड डॉट प्रोडक्ट क्यों आया ये अभी हम देखेंगे। ठीक है, जैसे कि ये एक सरफेस है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हो गए, एंड यहाँ पे ये थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये ई कॉस थीटा एंड ये ई साइन थीटा। अब देखते हैं डॉट प्रोडक्ट क्यों फॉर्म हुआ है, ये देखते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर क्वांटिटी। डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, एंड क्रॉस प्रोडक्ट इज वेक्टर क्वांटिटी, और क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी तो स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी स्केलर क्वांटिटी यूज करते हैं, क्योंकि वो और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है, इसलिए हम उसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में राइट करते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डॉट प्रोडक्ट जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का, उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड का एंड एरिया वेक्टर का, तो उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे फाइव इक्वल्स टू ये कॉस थीटा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो जाएगा, डायमेंशन ml³ t-3 a-1 हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकता है। कैसे? ये देखो, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है एरिया वेक्टर के साथ, ये 45 और समथिंग फॉर्म कर रहा होगा, और ये 180 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है एरिया वेक्टर के साथ। ठीक है, और ये स्पेरिकल सरफेस है। तो अगर हमें देखना है कि कब जीरो आता है, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, तो हम कॉस की वैल्यूज रख के देख लेंगे, जहाँ पे कॉस की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, नेगेटिव कब होती है, और जीरो कब होती है। ठीक है, जैसे कि हम कॉस 90 डिग्री रखते हैं तो जीरो आएगा, एंड अगर कॉस 0 डिग्री रखते हो तो 1 आएगा। तो 0 हो गया, 1 हो गया, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। एंड नेगेटिव में भी देख लो, जिसकी वैल्यू अगर 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा लगे तो फाई की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। एंड अगर 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से कम रहोगे तो क्या आएगी? कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि वो फाई की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो फाई पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आएगा वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है। तो ये था एरिया वेक्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की जो टॉपिक बच गए हैं उसको देखेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करना। एंड नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। बाय गाइस।